अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के अंबेडकर नगर के बैनर तले एक बैठक तहसील आलापुर के ग्राम सभा अरमा में जिला जीत उर्फ नखड़ू गौड़ की अध्यक्षता एवं संघ के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार गौड़ की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत गौड़ जी रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में संघ के जिला संरक्षक कुलदीप नारायण गौड़, जिला प्रवक्ता विजय गौड़, वरिष्ठ नेता रामनिहाल गौड़ और एडवोकेट राकेश गौड़ आदि गौड़ धुरिया समाज के स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे। सभा का संचालन पत्रकार रामू गौड़ ने किया। आप लोगों के समक्ष आकर के अपने समाज की पीड़ा व्यक्त करने का जो एहसास हो रहा है और आप लोगों की उपस्थिति जो है, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपने समाज के उत्थान के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो इस संबंध में मैं पहले जो है सबसे पहले अपने पूर्वज महारानी वीरांगना दुर्गावती जी का जो है जयकारा लगवाना चाह रहा हूँ और आप भी बहुत जोरदार तरीके से नारा लगाइएगा। महारानी दुर्गावती अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर रहे, महारानी दुर्गावती अमर रहे। जय महादेव, जय महादेव। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आप लोगों के बीच आया हूँ और अपने समाज की जो समस्याएं हैं उनसे आप भी रूबरू हैं, हम भी रूबरू हैं, लेकिन पुनः मैं जो है आप लोगों को इस बारे में चेताना बहुत जरूरी समझ रहा हूँ। आप दूर ना जाइए। आप देखे होंगे कि हमारे दलित भाई जो चमार हैं, इनके यहाँ जब बारात आती है तो बहुत से लोग देखते हैं इतनी गाड़ियाँ आके खड़ी हो गई। कोई कह रहा था वीडियो साहब नहीं आए, कोई कह रहा तहसीलदार साहब नहीं आए, कोई कह रहा कि डॉक्टर साहब नहीं आए। तो क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि आपका लड़का मास्टर बने, बीडीओ बने, सीडीओ बने, कलेक्टर बने, तहसीलदार बने? आप लोग नहीं चाहते हैं? बताइए हमको दादा, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा जो है अधिकारी बने, कर्मचारी बने? क्योंकि देखिए, संविधान में 1977 में ही हमारे समाज को जो है आरक्षण मिल गया था, लेकिन हमारे समाज के ईमानदारी मेहनत को देखते हुए उसका फल जो है लोगों ने सेवादार के रूप में दिया। सेवा तो करवाया उन्होंने खूब, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन आपको सेवादारी कभी मिली नहीं। हमारे बाप दादा क्या करते थे? भूख भरते थे, तो ये बहनी और सब चीजें। घर की माताएं जो थी वो अपना भार बारना, चौका बर्तन करना, पानी भरना, लेकिन मतलब कितने से था कि वहाँ जो है भर पेट खा लिए और एक परोसा ले आए। अब उसमें ये भी होता था कि दाल मिला है, चावल जो है सब्जी नहीं, तो धीरे से कहते थे अरे भैया किसी मत कहना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप बताइए, आप जो है पेट भरने के लिए सिर्फ मेहनत किए, उसका भी आपको पूरा जो है मसूल नहीं मिला। मान लीजिए हमारे बाप दादा नहीं पढ़े थे, आज के समय में हमारे समाज के बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको हमारा जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो मिला नहीं। देश को आजाद हुए 77 साल हो गया और संविधान में नियम है
कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और हमारा समाज पैसे के आधार पर जातिगत हो गया। जो कहार शब्द है वो कोई जाति नहीं है, सिर्फ पैसा है। और पैसे के आधार पर ही हमको जो है जातिगत श्रेणी में रख दिया गया, जबकि हम लोग गोंड धुलिया हैं। लेकिन हम लोगों के नादानी की वजह से शासन प्रशासन उस बात को बराबर लिखता आ रहा है कि यहाँ धुलिया गोंड नहीं पाए जाते हैं। इसके लिए कई बार हम लोगों ने जिला अधिकारी से भी वार्ता किया। लास्ट में हमने जब वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि आपके समाज के लोग जो है नहीं चाह रहे, हम क्या करें। आप लोग जब भी आए, जिस तरह का आदेश आपने कहा, हमने लिख के जो है तहसील में भेजा। आपको जो है आरक्षण जब 77 में मिल गया है, उसमें अब आप लोगों को जो है नया कानून लाने का और जियो लाने का प्रावधान कहाँ बनता है। आपके सामने भोजन रखा हुआ है, आप खाना नहीं चाहते, आपके समाज के लोग खाना नहीं चाहते, तो बताइए उनके मुंह में कैसे जाएगा। तो उनके कहने का मतलब यही था कि आप जाइए अपने समाज के लोगों को खड़ा करिए, अपनी गिनती गिनाइए, तब जाके आपको मिलेगा। नहीं तो यहाँ का शासन प्रशासन बराबर लिख रहा है कि यहाँ पर जो है गोंड धुलिया नहीं पाए जाते हैं। अब इसी की गिनती कराने के लिए महारानी दुर्गावती की जयंती के बहाने आलापुर तहसील में जो कार्यक्रम रखा गया है, वो वहाँ पर जो है लाइव टीवी चलेगा, लखनऊ दिल्ली देश दुनिया में। वहीं से जो है बताया जाएगा कि अगर ये गोंड धुलिया नहीं है, पाए नहीं जाते, तो बताइए कि कहाँ से आ गए इतने लोग। जबकि पूरे जिले भर में लगभग 1,70,000 वोटर है, जिसमें से अकेले 50,753 वोट आपके विधानसभा आलापुर में है हमारे समाज की। और यही राजनीति के लोग हम लोगों का वोट लेते हैं और बाद में कहते हैं कई वोट। आप जान लीजिए, आप यहाँ के तीसरे नंबर के वोटर हैं। पहले नंबर का वोट निषाद समाज का है, दूसरे नंबर का वोट आपके दलित में चमार भाई का है, और गोंड धुलिया का तीसरा नंबर है वोटर का। 70,000 जो है निषाद समाज का है, 58,000 दलित समाज का है। उसमें से छोड़ा गया है जो आपके धोबी समाज के हैं, खटिक हैं, पासी हैं, सरकार हैं, इनको अलग कर दिया गया है। इसमें दलित भाई में चमार भाई का इतना ही वोट है। अब बताइए आपका हक कमजोर है, आप अपना हक लेना नहीं चाहते तो कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो जैसे समाज के लोग, आने वाली नस्लें हम लोगों को जो है बख्शेंगी नहीं। इसी के लिए मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग 5 अक्टूबर के लिए अपने घर से चल करके महारानी दुर्गावती के जयंती के बहाने वहाँ जो है शासन प्रशासन को दिखाने का काम करेंगे कि अम्बेडकर नगर में धुलिया गोंड समाज के लोग पाए जाते हैं। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बड़ा जय महारानी दुर्गावती।